लोहिया महाविद्यालय के सभी नियमित विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर मंजू शर्मा, सह आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू। बच्चों, एमए प्रीवियस के हिंदी साहित्य के तृतीय प्रश्न पत्र प्राचीन काव्य को हम पढ़ना शुरू करते हैं। प्राचीन काव्य में पद्मावत एक पुस्तक आपके चलती है। आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, इसके बारे में बीए में भी पढ़ा हुआ है। तो मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत, इसमें अपन आज एक चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, बीए में भी आपने पढ़ा है, फारसी मसनवी शैली में पद्मावत लिखा गया है। तो ये मसनवी शैली क्या है? पद्मावत और मसनवी शैली पर अपन बात करेंगे। तो पहले आज अपन चर्चा कर लेते हैं कि ये मसनवी शैली आखिर है क्या। तो मसनवी जो है, अगर अपन बात करें तो ये एक रचना की विशेष पद्धति है। जैसे कोई भी रचना किस पद्धति में लिखी गई है, तो मसनवी एक ऐसी शैली है, एक ऐसी रचना शैली है, विशेष पद्धति है। इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, यानी जो हम हिंदी के प्रबंध काव्य देखते हैं और जो मसनवी शैली के काव्य हैं, उनके दोनों के बीच में कुछ एक अंतर होते हैं। तो आइए चलिए अपन उन अंतर को देख लेते हैं। जब अपन मसनवी शैली की बात करते हैं तो डॉक्टर रामपूजन तिवारी इसके बारे में कुछ भेद बताते हैं, कुछ इसके बातें बताते हैं कि मसनवी शैली किसे कहते हैं। तो इनके अनुसार अपन देखते हैं कि सर्वप्रथम अपन बात करें तो जो मसनवी शैली में लिखे हुए काव्य होते हैं, ग्रंथ होते हैं, उसमें सर्वप्रथम ईश्वर की स्तुति की जाती है, फिर रसूल पैगंबर की प्रार्थना की जाती है। यानी जो ग्रंथ शुरू होता है तो उसमें सबसे पहले ईश्वर की प्रार्थना की जाती है। अब इसके बाद में अगर अपन देखते हैं कि मसनवी शैली के जो लिखे हुए ग्रंथ हैं उनमें और क्या चीज़ होती है, तो इसमें दूसरे नंबर पर अगर अपन बात करें तो मसनवी शैली में शाहे वक्त का वर्णन होता है। यानी उस समय जो सम्राट होता है, राजा होता है, उसका वर्णन होता है। और उसके बाद कवि की गुरु शिष्य परंपरा का वर्णन किया जाता है। यानी कवि बात करता है अपने गुरुओं की, गुरु के बारे में वर्णन करता है। इसके बाद कवि अपनी रचना का लक्ष्य निरूपित करता है कि भाई वो उसका क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है रचना करने का। अब मसनवी शैली जैसे आगे बढ़ती है तो जैसे हम बात करें तो फारसी शैली है ये, लेकिन भारत में जो मसनवी शैलियाँ लिखी गई, मसनवी शैली में लिखे गए ग्रंथ हैं, जो प्रबंध काव्य हैं, उनकी अपनी अलग विशेषता है। तो भारतीय महाकाव्यों की भांति मसनवी शैली में भी सर्गों का नियोजन होता है, यानी प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग, तृतीय सर्ग। किंतु एक अंतर है जो भारतीय महाकाव्य है और मसनवी में। वो जो अंतर अपन देखते हैं वो क्या है? महाकाव्य के सर्ग कथा वर्णन की सुगमता के लिए बांटे हुए होते हैं, किंतु मसनवी में सर्ग विभाजन न होकर चलती कथा के बीच में प्रसंगानुसार शीर्षक का बंधन होता है। यानी अपने जो महाकाव्य हैं उनमें क्या होता है, हिंदी महाकाव्यों में या संस्कृत में, इनमें क्या होता है कि एक जो है महाकाव्य में सर्ग होते हैं बहुत सारे, तो उनमें कथा जो होती है उसकी एकदम सुगमता के लिए, जैसे आपको उदाहरण दूं रामायण का, तो उसमें आपने देखा होगा ना, बाल कांड, सुंदर कांड, अरण्य कांड, तो ये कथा के अनुसार ये सर्ग होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे ही प्रसंग बदला वैसे ही सर्ग बदल गया मसनवी शैली में। तो ये इसमें चलती कथा में प्रसंग के अनुसार शीर्षकों का बंधन होता है। इस प्रकार मसनवी में शीर्षकों के आधार पर सर्गों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। इन शीर्षकों का भी एक निश्चित क्रम होता है, यानी एक क्रमानुसार होते हैं। अब अगली बात जो डॉक्टर रामपूजन तिवारी ने
मसनवी शैली के बारे में बताई है वो ये है कि मसनवी में प्राय एक ही छंद होता है और तुकांत होता है, यानी अंतिम तुक मिलता है कविता में, है ना। तो उसमें एक ही छंद होता है। लेकिन एक बात और भी प्रमुख है कि मसनवी भी एक प्रकार का छंद होता है जिसका प्रत्येक पद स्वतंत्र होता है। पहला पद दूसरे पद से कोई मतलब नहीं रखता। उनमें तुकांतता अनिवार्य होती है। ये एक महत्वपूर्ण, आजकल तो आप देखते होंगे कि कविताएं जो होती है उनमें तुकबंदियां होती नहीं है, है ना। अतुकांत कविताओं का चलन है, सीधी गद्य में लिखी जाती है, लेकिन उस समय जो था तुकांत कविता होती थी। फारसी में मसनवी काव्य मसनवी रुबाई और गज़ल में लिखे जाते हैं। हिंदी में मसनवी का स्थान चौपाई काव्य ने ले लिया, यानी फारसी और हिंदी में भी अंतर है। मसनवी फारसी शैली है, मसनवी जो है एक फारसी शैली है, लेकिन वहाँ जो है ना रुबाई गज़ल के रूप में लिखे जाते हैं, पर हमारे यहाँ क्या है चौपाई में लिखे जाते हैं। और प्राय प्रत्येक प्रेमाख्यानक काव्य में चौपाई व दोहों का विधान होता है। अगर अपन बात करें पद्मावत की तो इसमें भी ऐसा ही होता है। अब आगे अगर अपन देखते हैं तो मसनवी शैली के काव्य में संपूर्ण कथा जो है वो प्रकथन प्रधान होती है, प्रकथन प्रधान होती है। इसका विषय कथा प्रधान होता है, यानी एक पूरी लंबी चौड़ी कथा कहानी इसमें होती है, जैसा कि जायसी की पद्मावत में है। अपन आगे पढ़ेंगे इस बारे में, तब देखेंगे। मसनवी शैली के काव्य में सामी संस्कृति की प्रधानता रहती है। ये भी मसनवी शैली की एक और अन्य विशेषता कही जा सकती है। मसनवी काव्य का नामकरण, अगर अपन आगे और बात करें तो मसनवी काव्य का नामकरण नायक या नायिका के नामकरण पर होता है। यानी ये जो ग्रंथ है मसनवी शैली में लिखे हुए, इनका जो शीर्षक होगा वो किससे होगा, टाइटल जो होगा वो किससे होगा, जो इसका प्रधान नायक है या नायिका है उस पर। जैसे उदाहरण के तौर पर पद्मावत पद्मावती के ऊपर लिखा गया है। इसी तरह से आपको बताती हूँ मृगावती एक प्रबंध काव्य है मसनवी शैली का, इसी वो नायिका के आधार पर है। इसी प्रकार मधुमालती है, वो भी मसनवी शैली का प्रबंध काव्य है। चित्रावली है ना, ये इस प्रकार से नाम इनके रखे गए हैं। तो मसनवी शैली के जो ग्रंथ हैं उनमें नायक या नायिका के नाम पर लिखे होते हैं उनके शीर्षक। और इसी प्रकार मोटा मोटी अपन ने बात की है तो एक और बिंदु सामने आता है जो कि मसनवी काव्यों में के बारे में बताता है कि उसमें कल्पना की प्रधानता होती है, यानी खूब कवि जो है कल्पना की उड़ान उड़ते हैं और धार्मिक उपदेश की प्रवृत्ति भी रहती है। इन सभी लक्षणों या विशेषताओं के परिप्रेक्ष्य में अब अपन पद्मावत के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे कि क्या पद्मावत में ये सब बातें मिलती है। यानी हम अगर बात करें कि पद्मावत, अगर आपके परीक्षा में ये प्रश्न आता है कि पद्मावत और फारसी मसनवी शैली के बारे में कोई प्रश्न आता है कि पद्मावत जो है वो क्या एक फारसी मसनवी शैली में लिखा हुआ ग्रंथ है, अपने को अगर पूछते हैं तो अपने को पहले ये पता होना चाहिए कि ये मसनवी शैली क्या है। यानी अगर ऐसा प्रश्न भी आ जाए कि पद्मावत की ऐतिहासिकता की परीक्षा करें या यह बताएं कि क्या ये एक मसनवी शैली का काव्य है ना, तो ऐतिहासिकता के परिप्रेक्ष्य में भी पूछ सकते हैं। मसनवी शैली और पद्मावत के बारे में बात की जा सकती है। तो आज तो अपन ने क्या देखा कि ये मसनवी शैली क्या है ना। और अब मसनवी शैली पर अपन ने चर्चा कर ली है। डॉक्टर रामपूजन तिवारी के अनुसार अपन ने बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा की है। अब ये जो बिंदु अपन ने बताए हैं, तो क्या पद्मावत इन बिंदुओं पर खरी उतरती है? पद्मावत क्या मसनवी शैली में लिखी गई है? तो इसका उत्तर तो यही होगा कि हाँ, पद्मावत जो है
उसकी अगर अपन परीक्षण करते हैं तो ये सारे बिंदु उसमें पाए जाते हैं। तो बच्चों, आज अपन ने मसनवी शैली के बारे में तो जान लिया है, लेकिन पद्मावत एक मसनवी शैली की कृति है, इस पर अपन अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। पद्मावत को इस आधार पर अपन इस मंथन करेंगे कि क्या पद्मावत इन सारे मूल्यों पर खरी उतरती है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आप पढ़ते रहिए और मास्क लगा कर रखिए, हाथों को धोते रहिए। अगर कहीं भी सार्वजनिक स्थल पर आप हाथ रखते हैं या बाहर से आई वस्तु को छूते हैं या किसी अन्य चीज़ को छूते हैं तो हाथ अवश्य सैनिटाइज करें, मास्क रखें, 2 गज की दूरी बनाकर रखें। अभी महाविद्यालय में आप न आएं और बस परीक्षाओं की तैयारियां करें, पढ़ाई करें। धन्यवाद।